हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो भी स्पीडी का करंट अफेयर का नया बुक, जिसमें कि 1 अक्टूबर तक अपडेटेड बुक है, 1 अक्टूबर 2021 तक। उसके लास्ट में 800 MCQs दिए गए हैं। वो सारे MCQs को हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके देखेंगे। आज जो होगा वो 800 MCQ के क्रम में ये जो है वो हमारा पहला पार्ट है। इसमें हम लोग 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। फिर पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग 100 से लेकर 200 क्वेश्चन देखेंगे एंड सो ऑन। इस बुक में स्पीडी का जो 1 अक्टूबर तक का अपडेटेड बुक है, इसमें नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के सारे तथ्यों को संग्रह किया गया है। इससे पहले इसी करंट अफेयर के बुक के वन लाइनर जो है टोटल सितंबर मंथ का, उसका वीडियो आप लोगों को आज सुबह ही प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर वो भी नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सोजत मेहंदी कहाँ का है? यह है राजस्थान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का। वहीं याद रखिएगा, भारत का पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया है। जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक का मान्य होता है। वहीं राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा, राजस्थान जो है वो चांदी और कच्चा तेल का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र। राजस्थान जो था वो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान सरकार की कुछ योजनाएं याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी हाल ही में राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है राजस्थान के पाली जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीमाबेन आचार्य। गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करंट के याद रखने होंगे आपको। जैसे भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर गुजरात में, पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात ने किया है, भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत गुजरात ने किया है, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट कह रहा है कि 100वां ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन से एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको ब्रिटिश क्वीन ने नाइटहुड के उपाधि से भी नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है BS येदियुरप्पा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, BS येदियुरप्पा को। वहीं कर्नाटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्मई और यहाँ के गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक से जो कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली क्वेश्चंस हैं वो याद रखिएगा कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है और कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक मसाला पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की गई है और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित किया गया है। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है वो अमेरिका में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है वो अमेरिका के साउथ डकोटा के यानकटोन में किया गया है और इसमें भारत के जो कुछ लोग हैं वो उन्होंने पदक भी जीता है, जैसे कि ज्योति सुरेखा बेनाम, मुस्कान किरार, प्रिया गुज्जर, ये सब लोगों के द्वारा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जो है वो जीता गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम जो है वो किस देश ने किया है। तो अभी गुलाब हाल ही में एक चक्रवाती तूफान उठा है बंगाल की खाड़ी में, जिससे भारत का जो प्रभावित इलाका है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश था और इसका नामकरण जो है वो पाकिस्तान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान ने। याद रखिएगा कुछ दिन पहले एक बुलबुल भी आया था और ये बुलबुल का भी नामकरण जो है वो पाकिस्तान ने ही किया था। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और देशों और कुछ और चक्रवातों के नामकरण याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यास का किया है ओमान, तैकाते का किया है म्यांमार, अम्फान का किया है थाईलैंड, बुरेबी का किया है मालदीव और फोनी और निसर्ग का किया है बांग्लादेश।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। तो स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुरुआत जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार की एक और योजना याद रखिएगा, वो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टैलिन और यहाँ के गवर्नर का नाम है R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में कौन महिलाओं को बहुमत वाली संसद चुनने वाली यूरोप का पहला देश बन गया है। तो ये कौन बना है, आइसलैंड बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। आइसलैंड से आप लोगों को याद ही होगा कि आइसलैंड जो है वो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर है। आइसलैंड की राजधानी है रेयकजाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है, यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअली यह जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। अस्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा है। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो है एप्पल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। एप्पल की स्थापना जो हुई है वो 1976 में हुआ है। यहाँ के एप्पल के CEO का नाम है टिम कुक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया US में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए पहले तो यही याद रखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनका जन्म जो हुआ था वो 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। ठीक है, और इनकी हत्या जो है वो 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय में हो जाती है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। तो ये जो इनके जन्म जयंती पर मतलब 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट कह रहा है 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है। तो 76वें सत्र को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 76। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि 76वें सत्र का अध्यक्ष कौन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो वो मालदीव के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, उनको चुना गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर UNO की अगर हम लोग बात करते हैं तो UNO की स्थापना जो है वो 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में, हेड का नाम है एंटीनो गुतेरस, टोटल मेंबर कंट्री है 193 और 193वां जो कंट्री है वो है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया है। तो नागा खीरा कहाँ का है, नागालैंड का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड से याद रखिएगा नागालैंड में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र भी खोला गया है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर अभी तत्कालीन है वो है जगदीश मुखी, जिनको कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वो आसाम के भी राज्यपाल हैं लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार नागालैंड का भी दिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि FICCI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण है मतलब FASSI जो है, इसके द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो जारी किया गया है। और इस सूचकांक को कौन लॉन्च किया है अगर पूछ लिया जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है मनसुख मांडविया, उनके द्वारा यह जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस सूचकांक में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक बड़े राज्यों की श्रेणी, एक छोटे राज्यों की श्रेणी और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की श्रेणी। बड़े राज्यों में अगर हम लोग शीर्ष स्थान बाने में देखते हैं तो पहले स्थान पे है गुजरात, दूसरे पे केरल और तीसरे पे तमिलनाडु। यहाँ आपसे पूछ रहा है बड़े राज्यों का, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है गुजरात। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बड़े राज्यों में सबसे निचला स्थान किसका है, तो सबसे निचला स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। और अगर छोटे राज्यों में पूछ दे तो छोटे राज्यों में पहले नंबर पे है गोवा, दूसरे नंबर पे मेघालय और तीसरे नंबर पे मणिपुर, सबसे अंतिम स्थान मिजोरम को। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ दे तो पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पे अंडमान निकोबार और तीसरे स्थान पे
दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और तीसरे स्थान पे दिल्ली, और अंतिम पूछ दे तब लक्षद्वीप। क्लियर है, ये तीनों में से किसी भी लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। तो 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है, ये हैं चेतन भगत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्ते, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं, और सबसे बढ़कर एक माँ की कभी हार न मानने की दृढ़ संकल्प की कहानी जो है वो इस पुस्तक में, इस उपन्यास में दी गई है। इससे पहले भी चेतन भगत के काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक आए हैं, जैसे द गर्ल इन द रूम, नंबर 105, वन अरेंज्ड मर्डर। ये सब पुस्तक जो है वो चेतन भगत की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमानों खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो यह जो है वो स्पेन के किस कंपनी के साथ, एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग 56C295 MW के बारे में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो 56C295 MW जो है वो समकालीन तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है, और इसमें तेज़ी से प्रतिक्रिया और सैनिकों एवं कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैंप भी लगाया गया है, और इसे स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया जाएगा। यह जो है वो अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें किसी निजी कंपनी के द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2020 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किसको किया गया है, यह किया गया है तीस्ता 5 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता 5 जल विद्युत परियोजना। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले तीस्ता 5 जल विद्युत परियोजना है कहाँ, तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है, और इसकी क्षमता है टोटल 510 मेगावाट। यहाँ 170 वाट की 170 मेगावाट की 3 यूनिटें हैं, और टोटल 510 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो प्रथम फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जो है वो अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग ठाकुर के द्वारा यह जो है वो किया गया है। और यह जो प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव है, इसमें परमवीर चक्र विजेता जो है कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके जीवन पर आधारित जो फिल्म शेरशाह है उसको इस महोत्सव के उद्घाटन सत्र में प्रदर्शन किया गया है। अनुराग ठाकुर से याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर हैं सूचना प्रसारण और खेल मंत्री। और अगर लेह की बात करते हैं हम लोग कि लेह में किया गया है, तो लेह से और भी 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक, लेह में भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े खोला गया है, और भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना भी जो है वो लेह में खोला गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना किया है। तो यह किस नाम से किया है, यह किया है IDRCL के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IDRCL। IDRCL का फुल फॉर्म होता है इंडिया डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड, और इसी के नाम से भारत सरकार जो है वो एक ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है, जिसकी 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर प्रदत्त पूंजी जो है वो 80.5 लाख रुपए है। और IDRCL जो है वो अशोध ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर जो है वो काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 24 सितंबर 2021 को सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इस थीम के साथ 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व समुद्री दिवस। सितंबर में और भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज है जो आप लोगों को याद रखना होगा, जैसे 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है
कि भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है वो कोलकाता में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। और यह महोत्सव जो है वो भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1971 उसी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है। तो यह किया है $45 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, $45 मिलियन। वहीं अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, यहाँ के संसद को बोला जाता है शोरा, यहाँ की करेंसी है अफगानी और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मुल्ला हसन अखुंद। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना जो है वो प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है। तो हैफा दिवस के रूप में किस दिन को मनाती है, 23 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर को। देखिए हैफा दिवस जो है वो भारत और इजराइल में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इजरायली शहर है एक हैफा, उसी को आज़ाद कराने वाले शहीद जवानों की स्मृति में जो है वो यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। और ये बात है 1918 की, जब 23 सितंबर 1918 को भारतीय जवानों ने तुर्की सेना के खिलाफ लड़ते हुए इजराइल के हैफा शहर को आज़ाद कराया था। तभी से जाकर हैफा दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है भारत और इजराइल दोनों में। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से पुरस्कृत किया गया है। तो यह किया गया है कोवलम तट तमिलनाडु को भी और ईडन तट पुडुचेरी को भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को यह जो पुरस्कार मतलब सर्टिफिकेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से पुरस्कृत किया गया है। देखिए ब्लू फ्लैग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को विश्व का सबसे अच्छा समुद्र तट माना जाता है। ब्लू फ्लैग जो है वो विश्व के मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पर्यावरण लेबल में से एक है, जिसे समुद्र तटों, मैरीनो और अस्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही भारत ने भी एक अपना इको लेवल बीच इन्वायरमेंट एंड एथिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है। तो यह किनको मिला है, यह मिला है फैरोज फैजा बिथर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेले जो हैं वो कहाँ पे आयोजित होंगे। तो देखिए ये होंगे बीजिंग चाइना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक है, ये 2022 में होगा चीन के बीजिंग में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक, तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो है वो 2026 में इटली में होगा, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटोर के रूप में नामित किया गया है। तो मेंटोर के रूप में नामित किया गया है किनको, महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी को जो है वो नामित किया गया है। आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व गुलाब दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व गुलाब दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सितंबर। 22 सितंबर से आप लोगों को याद होगा कि विश्व कैंसर दिवस भी जो है वो 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया बी आर चौधरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आर चौधरी, जो कि 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा 27वें नंबर के हैं। और अगर आपसे पूछ दे नौसेना अध्यक्ष, तो नौसेना अध्यक्ष हैं 24वें, जिनका नाम है करमबीर सिंह। और अगर थल सेना अध्यक्ष पूछ दे तब है 28वें, जिनका नाम है मनोज मुकुंद नन्नवे। आगे कह रहा है कि 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है। तो उनका नाम है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है।
तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है द क्राउन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द क्राउन। देखिए एमी पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो एमी पुरस्कार जो है वो एक टेलीविजन मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस और नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो भारत किसके साथ किया है? तो यह किया है फ्रांस के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ। जो लड़ाकू विमान राफेल बनाने वाली जो फ्रांसीसी कंपनी है, कौन सी? डसॉल्ट एविएशन, उसने ही मल्टीरोल फाइटर मिराज 2000 का भी निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण जो है वो सुंडा जल डब्रू मध्य में हुआ है? तो भारत और किसके बीच होता है समुद्र शक्ति? इंडोनेशिया के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के बीच। इंडोनेशिया और भारत से बीच एक चीज़ और याद रखिएगा, कॉर्पेट भी होता है। कॉर्पेट का जो 36वां कॉर्पेट 36वां अभ्यास जो है वो भी भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। आगे कह रहा है कि हाल ही में एससीओ देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा की गई है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? रसिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, रसिया के द्वारा। वहीं एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 2001 में और हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के क्रम्बे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो क्रम्बे ज्वालामुखी कहाँ? स्पेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। अभी रिसेंटली स्पेन के केनरी आइलैंड पर स्थित जो ला पाल्मा ज्वालामुखी है वो भी फट पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण जो है वो कहाँ में आयोजित किया गया है? तो इसका 15वां संस्करण जो है वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। वहीं याद रखिएगा सूर्य किरण जो है वो एक थल सेना का अभ्यास है, ठीक है, और किसके साथ होता है? नेपाल के साथ होता है। नेपाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया, यहाँ के संसद को बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान हुआ है 46। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी में है 46। वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले नंबर पे अगर याद रखना हो तो आप लोग याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, और इसको जारी करता कौन है? इसका जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। देखिए कोई भी रैंकिंग से 3 चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, भारत का स्थान पहले नंबर पे कौन है और जारी करता कौन है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो भारत का स्थान 46, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, और इसका जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर साहब विश्वविद्यालय किया गया है? छिंदवाड़ा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, और मध्य प्रदेश जो है वो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दिया है, और देश की पहली जो वाटर प्लस सिटी होने का गौरव है वो भी मध्य प्रदेश के ही एक शहर इंदौर को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे पंजाब का गवर्नर, तो पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, जिनको कि अतिरिक्त प्रभार मिला है पंजाब का, ये चंडीगढ़ के प्रशासक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो यह किनको प्रदान किया है? इनका नाम है ब्रिगेडियर SV सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिगेडियर SV सरस्वती। देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो एक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो कि एक कोई नर्स प्राप्त कर सकती है,
और सैन्य नरसिंह सेवा की उप महानिदेशक हैं ब्रिगेडियर एस बी सरस्वती, और उन्हीं को यह राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जो है वो प्रदान किया गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तोमंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह कहाँ का है? यह है मणिपुर का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर का है। मणिपुर से एक चीज़ और याद रखिएगा, मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, ये याद रखिएगा। मणिपुर में एक होता है नारंगी महोत्सव, एक होता है संगाई महोत्सव, एक होता है योसांग महोत्सव, एक होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो ये सारा चीज़ भी मणिपुर से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आर राजा ऋत्विक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये अभी इनकी उम्र मात्र 17 साल है, 17 वर्षीय हैं ये, और ये वारंगल के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो नीति आयोग किसके साथ किया है? बायजूस के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बायजूस के साथ किया है। वही नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कि यह जो है वो 1 जनवरी 2015 को गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, और तत्कालीन जो नीति आयोग के सीईओ हैं उनका नाम है श्री अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह किनके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। और इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट जो है वो निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत किया है? देखिए स्पिन का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, भारत की क्षमता को मजबूत करना। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी स्पिन योजना के तहत जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग है वो कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा, जो कुम्हारों को उनकी गतिविधियों में विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बन गया है? तो देखिए हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का जो 9वां सदस्य देश बना है वो बना है ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। इससे पहले 8 मेंबर थे, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और ये ईरान जो है वो 9वां बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडीक का निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो वो किस देश के थे? रूस के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा क्या है कि यूरी संगीत जो थे वो हाँ यूरी संडीक का निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो ये थे रूस के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? तो यह किया गया है किस देश की अध्यक्षता में? ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जो है वो मध्य एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है दुशांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो हिमाचल प्रदेश के विशेष सत्र को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर। और हिमाचल प्रदेश से एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो है वो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईबी रामासामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है?
तो यह किसने बनाया है? तमिलनाडु ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। देखिए ईबी रामास्वामी मतलब इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, जिनका जन्म जो है वो 17 सितंबर 1879 को हुआ है। और यही ईबी रामास्वामी है कौन? जिन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था। तो यानी 17 सितंबर को अब सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अगस्त 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यह चुना गया है एमिया रिचर्डसन को। एमिया रिचर्डसन, हाँ, ये शायद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर होंगी। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नोवाक जोकोविक ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखिए नोवाक जोकोविक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ यूएस ओपन छोड़ दीजिए, बाद बाकी 3 ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। तीनों का पुरुष एकल का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं उनके द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 ओपन होते हैं, इसमें से 3 तो पुरुष एकल याद हो गया कि नोवाक जोकोविक किए हैं। एक और याद रखिएगा यूएस ओपन, उसमें पुरुष एकल जीते हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो सभी क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किसने कर दिया है? यह कर दिया है चीन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग और यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार जो है वो गौतम अडानी को किया गया है जो कि अडानी ग्रुप के कौन है? चेयरमैन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किया है? तो यह किया है अनुपम खेर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत किया है? तो यह किया है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड से कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, भारत का पहला मॉस गार्डन, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज, यह सब जो है वो उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। और इस बार का जो थीम था 16 सितंबर मतलब ओजोन दिवस का, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीके को ठंडे रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी हम लोगों ने देखा था कि यूएस ओपन ही है जो एक डेनियल मेदवेदेव रसिया के जो हैं उनके द्वारा जीता गया है। बाद बाकी तीनों ओपन जो है वो नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं उनके द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया के हैं और ये नोवाक जोकोविक को ही हराए हैं ये यूएस ओपन में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि महिला ओपन किसने जीता है तो उनका नाम है एमा रादुकानु जो कि ब्रिटेन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना गया है? तो यह किसको चुना गया है? यह चुना गया है आईआईटी मद्रास को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आइना राणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग बीआरओ की बात करते हैं तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं राजीव अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव अग्रवाल बने हैं। वहीं अगर हम लोग फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना हुई है 2004 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो यह किस राज्य सरकार ने किया है? सिक्किम राज्य सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य सरकार ने। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद।
सिक्किम में ही पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है और सिक्किम जो है वो लोसांग त्यौहार और सागा दावा त्यौहार जो है वो मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है वो किनके द्वारा जीता गया है, भारत के हैं पंकज आडवाणी जिनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो यह एक इंग्लिश के क्रिकेटर हैं, मतलब ब्रिटेन के हैं, उनका नाम है जो रूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। तो यह आनंद कुमार का दिया गया है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और ये सुपर 30 जो कोचिंग थी उसके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बने हैं जीव मिल्खा सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है कहाँ, यह हुआ है बाड़मेर राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार से एक और याद रखिएगा संजीवनी परियोजना, ठीक है, संजीवनी परियोजना भी जो है वो, और एक याद रखिएगा गोवर्धन योजना, ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने हैं उनका नाम है हेमंत धनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत जो है वो इसमें 19 पदक जीता है और पहले नंबर पर अगर पूछ ले तब वो है चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। तो उनका नाम है अवनी लेखारा। ये कहाँ की है, जयपुर की रहने वाली हैं और ये 10 मीटर एयर राइफल में यह खिताब जो है वो अपने नाम की हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो लद्दाख प्रशासन जो है वो हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु घोषित किया है। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है। तो उनका नाम है आकांक्षा कुमारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है। तो एयर प्यूरीफायर टावर का जो निर्माण है वो चंडीगढ़ में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से याद रखिएगा भारत का पहला जो अपंग क्लिनिक है, ठीक है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक जो भी है वो भी चंडीगढ़ में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तो यह जो है वो भारत की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिक्स की स्थापना हुई है 2006 में। ब्रिक्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है। तो इस जहाज का नाम है INS ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो यह किया गया उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। देखिए यह एक्चुअली उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। नया यह जो केंद्र है वो फंड प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूर्ति करेगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो एक दान आधारित परियोजना और एक एंड टू एंड पारिस्थितिकी तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपाड 2021 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है। तो यह किया गया है रसिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया में। एक याद रखिएगा, भारत और रूस के बीच भी एक सैन्य अभ्यास होता है जिसको बोला जाता है इंद्र अभ्यास। ठीक है, एक और याद रखिएगा, पैसेक्स 2020, 21 नहीं मैं बोल रहा हूँ, 2020 बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 2020 पैसेक्स 2020 भी जो है वो भारत और रूस के बीच हुआ है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। तो प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। उन्होंने प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण पोर्टल का उपयोग जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो बाजरा मिशन की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य जो है वो किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की और कुछ योजनाएं की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इंदिरा वन मितान योजना, पौनी पसारी योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये सब योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है सुजैना क्लार्क को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है। तो यह किया है आइसलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड ने। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। एक्चुअली यह जो शून्य अभियान है ये नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया, ये तीनों के द्वारा मिलकर शून्य अभियान जो है वो शुरू किया गया है। यह जो है वो उपभोक्ताओं और उद्योग को एक साथ मिलकर शून्य प्रदर्शन वितरण वाहनों यानी जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ावा देने की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो आज सुबह के वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताया था कि 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 3 लोगों को शामिल किया गया है, ममता बनर्जी को, आधार पूनावाला को और नरेंद्र मोदी को। यहाँ पूछ रहा कौन शामिल नहीं है, तो मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र जो है वो टाटा स्टील के द्वारा शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा किया है। तो यह किया है गोवा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा से याद रखिएगा, गोवा जो है वो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो यह किया गया तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में यह जो है वो किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टैलिन और यहाँ के गवर्नर का नाम है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश जो है वो बन गया है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित
पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो इसमें INS तबर ने भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, INS तबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो योग ब्रेक ऐप को लॉन्च किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय। ये जो योग ब्रेक ऐप है ना, ये एक्चुअली जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको अपने कार्यालय में 5 मिनट का वो योग करने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो सिम्बेक्स का 28वां संस्करण हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच। और कहाँ हुआ है अगर पूछ ले तो दक्षिण चीन सागर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है वर्तिका शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1965 में हुई है। आगे कह रहा है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का क्या नाम है, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है टूल किट का वो है QSIM। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है फिरदौसी कादरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी कादरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह जो है वो किसके जयंती पे? स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह किसने किया है? नागालैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और श्रीलंका ने। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मतलब जो 100 से लेकर 200 क्वेश्चन होंगे उसका आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर विदाउट एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये ज़रूरी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इतना एक छोटा सा काम आप लोग कर दीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो कल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।